बाबू हम भी सारा दिन कोशिश करेंगे, सारा रात कोशिश करेंगे इस मारकरी परत को इस तरीके से पकड़ के उठाने के लिए, तो हम भी इसको उठा नहीं पाएंगे बाबू, पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन ये परत पकड़ा नहीं जाएगा, उठाया नहीं जाएगा, तो कभी भी नवोक्रास्ट धातु भी नहीं बनेगा ना। इस मारकरी परत को पकड़ने के लिए एक प्रोसेस करना पड़ेगा। वो प्रोसेस करने के बाद इस मारकरी परत को आपके हाथ में दे देंगे। इस मारकरी परत को आप भी 2 उंगली से पकड़ सकते हैं, इस मारकरी परत को हम भी 2 उंगली से पकड़ सकते हैं। लेकिन बाबू प्रोसेस करने के बाद देख लीजिए बाबू किस तरीके से इस मारकरी परत को पकड़ा जाता है और किस तरीके से कौन कौन सा धातु मिलाते हैं नवोक्रास्ट धातु। ज्यादा लंबा समय का बात नहीं है बाबू, 2-3 मिनट के अंदर हम पूरा कंप्लीट करके ये जो सोना है ये सही है कि नहीं है हम एक बार चेक करके दिखा देंगे। कोई सोने का कारीगर, कोई सोने का दुकानदार दादा भी है तो देख सकते हैं बाबू कि ये सोना सही है कि नहीं। खाली सोना ही नहीं बाबू, मेरे यहाँ पे रखा हुआ कोई भी धातु, कोई डुप्लीसिटी का बात नहीं। देखिए बाबू कौन कौन सा धातु का जरूरत होता है। जैसे देखिए ये लेड है बाबू, शीशा है, ये सनीचर के लिए काम करता है और सनीचर के बिगड़ जाता है। कोई भी काम का ठीक तरीका से नहीं होता, हर होने वाला काम पे बाधा विपत्ति चलता है, ज्यादा डिस्टर्ब परेशानी में चले जाते हैं। सनीचर के लिए बहुत ज्यादा नीलम पत्थर इस्तेमाल करते हैं बाबू, नीला पत्थर इस्तेमाल करते हैं। ये लेड है बाबू, शीशा है, ये सनीचर के लिए काम करता है। यहाँ पे देखिए हमने सनीचर के लिए लेड शीशा दे दी, एक एक करके उठा लेते हैं। किस तरीके से कौन कौन सा धातु मिलाते हैं नवोक्रास्ट धातु में, हमारा कारीगरी को एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमने सनीचर के लिए लेड शीशा दे दी और देखिए यह है राहु के लिए लोहा। इसको देखने से पता नहीं चलता कि ये लोहा है दादा, इसलिए देखिए हमने पहचानने के लिए नीचे एक मैग्नेट चुंबक लगा के रखा है। और ये जो लोहा है बाबू ये बाजार में नहीं मिलता है, इसको मिलाने के लिए पाने के लिए जहां पे दवाई बनता है वहां से खरीदना पड़ेगा बाबू। मेडिकेटेड आयरन राहु घा के लिए काम करता है। देखिए कहते हैं राहु जब बिगड़ जाए तो इंसान का जान भी ले सकता है। राहु के लिए बहुत ज्यादा गोमेद पत्थर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने राहु के लिए लोहा दे दी और यह है सूरज के लिए तांबा, जिसका पत्थर है चूनी रूबी पत्थर। सूरज जब बिगड़ जाता है मान सम्मान भी खो जाता है, मेंटेलिटी ज्यादा चंचली हो जाता है, सही आदमी से सही इंसान से सही काम नहीं होता है। सूरज के लिए बहुत ज्यादा चूनी रूबी पत्थर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सूरज के लिए तांबा दे दी और यह मंगल के लिए जिंक दस्ता, जिसका पत्थर है लाल मूंगा पत्थर। बहुत ज्यादा के हाथ में देखिएगा इस उंगली में एक लाल रंग का पत्थर इस्तेमाल करते हैं, वो मंगल के लिए काम करता है। और कहते हैं मंगल जब बिगड़ जाता है बदन से खून निकलता है, कोई भी उपाय, कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, कोई भी उपाय बदन से खून निकलता है। ये जिंक है बाबू दस्ता, ये मंगल के लिए काम करता है। यहाँ पे देखिए हमने मंगल के लिए जिंक दस्ता दे दी और यह है केतु के लिए पीतल। सोना जैसा दिखता है बाबू लेकिन सोना नहीं। और अब सबको पता है देखिए नवोक्रास्ट धातु बनाने के लिए सोना इसके साथ मिलाना पड़ेगा बाबू, देना ही पड़ेगा, नहीं तो कभी भी नवोक्रास्ट धातु नहीं बनेगा दादा। और सोना मेरे पास है, ये सोना है बाबू, ये जो सोना है इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने के लिए भी जो तरीका है वो नाइट्रिक एसिड, तेजाब, सोने का दुकानदार दादा भी रखते हैं, हम भी थोड़ा करके रख दिया है क्योंकि हम फुटपाथ के ऊपर बैठे हैं बाबू। हम सारा दिन कहेंगे बाबू ये सब सोना है, सबको विश्वास नहीं आएगा, इसलिए देखिए चेक करके दिखाने के लिए हम नाइट्रिक एसिड भी साथ में लाए हैं। कोई सोने का कारीगर, कोई सोने का दुकानदार दादा भी है तो देख सकते हैं बाबू कि ये सोना सही है कि नहीं। ये पीतल है बाबू, ये केतु के लिए काम करता है, जिसका पत्थर है कैल्साइट। किस तरीके से बनाते हैं नवोक्रास्ट धातु, हमारा कारीगरी को एक बार देख लीजिएगा। आप लोग तो बाबू पत्थर इस्तेमाल करते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, हाथ का विचार करवाते हैं, राशि का विचार करवाते हैं, तब जाके कोई ना कोई पत्थर इस्तेमाल करते हो। नवोक्रास्ट धातु का नाम आप लोगों ने सुना है, हम आंखों के सामने बनाते हैं। कौन कौन सा धातु मिलाते हैं हमारा कारीगरी को एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने केतु के लिए पीतल देखी और देखिए यह है शुक्र के लिए रांगा, जिसका पत्थर है डायमंड, हीरा पत्थर। लाख लाख रुपए इसका भाव है बाबू, कीमत है। 100 में से 2 इंसान इस्तेमाल कर पाते हैं बाबू हीरे पत्थर को। और शुक्र जब बिगड़ जाते हैं देखिए पति पत्नी के भी अच्छा संबंध नहीं रहते, दोस्तों के बीच दुश्मनी बन जाता है। शुक्र के लिए बहुत ज्यादा हीरा झारखंड पत्थर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने शुक्र के लिए रांगा देते। यह है चंद्र के लिए चांदी रूपा, जिसका पत्थर है मोती मुनिस्टर। चंद्र जब बिगड़ जाता है देखिए घर में कोई बच्चा है, जो बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है बाबू, दिन रात पढ़ाई के ऊपर मेहनत करता है, लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता, बहुत ज्यादा 2-4 बातों में गुस्सा हो जाता है। हर टाइम कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई चिंता लगाई रहता है।
दिमाग ज्यादा गर्म हो जाता है, कुछ सोचते थे वो भूल जाते। ये दिमाग को ठंडा रखता है, सही रास्ते में लेके जाता है। यहाँ पे देखिए हमने चंद्रों के लिए चांदी रूपा देखी और एक एक करके देखिए हमने यहाँ पे 7 धातु को सजा दिया है। शनिचर के लिए शीशा दिया, राहु के लिए लोहा, सूरज के लिए तांबा, मंगल के लिए दस्ता, केतु के लिए पीतल, शुक्र के लिए रांगा, चंद्रों के लिए चांदी रूपा और यह बृहस्पति के लिए गोल्ड सोना। अब देखिए सोना सही है कि नहीं दो। वो देखिए मेरे इस कांच के डिब्बे के अंदर मैंने एक छोटा सा सोने का टुकड़े को रखा है। जैसे देखिए जैसे सोने का टुकड़ा चमक रहा है, इससे भी ज्यादा चमक रहा है मेरे इस डिब्बे में रखा हुआ पीतल। अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, कर दिया जाए, देखिए तो कभी इसका कलर देख के, इसका रंग देख के पहचान में आएगा इसके अंदर कौन सा सोना है बाबू और कौन सा पीतल। ये दोनों का कलर, दोनों का रंग तो एक ही जैसा दिखता है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। अब इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने के लिए एक ही तरीका है बाबू, इसके अंदर मुझे इस नाइट्रिक एसिड तेजाब को डालना पड़ेगा और ये नाइट्रिक एसिड तेजाब डालने के बाद आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा बाबू कि इसके अंदर सोना है या नहीं। देख लीजिए बाबू, सोना इसके अंदर होगा तो रह जाएगा, नहीं तो खा के पूरा का पूरा पानी पानी कर देगा। हमारा कारीगरी को एक बार देख लीजिए, कोई सोने का कारीगर, कोई सोने का दुकानदार दादा भी है तो देख सकते हैं बाबू कि ये सोना सही है कि नहीं। सोना इसके अंदर होगा तो रहेगा बाबू, नहीं तो खा के पूरा का पूरा पानी कर देगा। देखिए जितना हमने पीतल दिया था वो खा के पूरा का पूरा पानी बना दिया है बाबू। लेकिन जो सोने का टुकड़ा हमने रखा था ना, देखिए पूरा का पूरा रह गया है तो दादा वहां पे उतना से पीतल नहीं बाबू। अगर इस डिब्बे को पकड़ कर इसके अंदर दे देंगे तो जितना देर तक इस नाइट्रिक एसिड तेजाब का टेम्पर रहेगा ना, पीतल को ठीक इसी तरीके से खा के पानी बना देगा। सोना पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है बाबू, नाइट्रिक एसिड तेजाब। वो सोने का दुकानदार दादा भी रखते हैं, सोने को पहचानने के लिए हम भी थोड़ा करके रख दिया है, क्योंकि हम फुटपाथ के ऊपर बैठे हैं। हम सारा दिन कहते बाबू ये सब सोना है, ये सोना है, सबको विश्वास नहीं आता, इसलिए देखिए हमने नाइट्रिक के अंदर चेक करके दिखा दिया। देखिए पूरा का पूरा सोना रह गया है। और आप लोगों को तो पता है बाबू कि सोने का कितना कीमत है, कितना भाव है। ये जितना हमने दिखाया ना बाबू पूरा नहीं दे सकते, यहां से उठाकर हम थोड़ा सा ही काट के देंगे। देखिए देवगुरु बृहस्पति के लिए, और अब सबको पता है देखिए देवगुरु बृहस्पति माँ बाबा का दुआ होता है बाबू, आशीर्वाद होता है। देखिए देवगुरु बृहस्पति जब बिगड़ जाता है, एक आदमी सारा दिन गए, कोई 200, कोई 400, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000 रुपये भी कमा लेता है बाबू, लेकिन शाम होने पर कुछ भी पैसा रख नहीं पाते बाबू, जमा नहीं पाते। वही दादा को दूसरे दिन किसी ना किसी से उधारी लेना पड़ता है। ये बृहस्पति की वजह से होता है बाबू। बृहस्पति के लिए आप लोग पोखराज पत्थर इस्तेमाल करते हैं, या फिर देखिए हमने बृहस्पति के लिए गोल्ड सोना दे दिया। और सोना देने के बाद देखिए एक एक करके हमने यहाँ पे 8 धातु को सजा दिया है। बहुत दादा कहता है भाई आपने तो यहाँ पे 8 धातु को सजा दिया है, तो यहाँ पे अष्ट धातु बन गया है, आग में दे दीजिए बाबू। सही नवग्रह अष्ट धातु बनाने के लिए देखिए इस मार्कारी परत को इसके साथ मिलाना पड़ेगा, आग में देना पड़ेगा, तब जाके बनेगा सही नवग्रह अष्ट धातु। लेकिन कैसे? हम सबको तो पता है बाबू कि इस मार्कारी परत को अगर इस तरीके से कच्चे अवस्था में बाबू आग में दे देंगे, ये तो 100 डिग्री 100 डिग्री टेम्परेचर से जब ज्यादा हो जाएगा, ये मार्कारी परत तो बाबू आग में जाकर निकल जाएगा, जाम करेगा, बास्ट करेगा, तब तो इसको देने का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। लेकिन इसको तो आग में देना ही पड़ेगा, इसके साथ मिलाना ही पड़ेगा। तो तरीका क्या है, कैसे? उसका एक ही तरीका है, वो है भेषज। देखिए इस मार्कारी परत को पहले मारना पड़ेगा, भस्म करना पड़ेगा बाबू, राख बनाना पड़ेगा, हार्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसके साथ मिलाया जाएगा बाबू। गलत मत समझिए, बाजार में बहुत सारा मेडिसिन कैप्सूल दवाई मिलता है, इस मार्कारी परत से बनता है। एक कैप्सूल है, इसका नाम है मार्कुलेक्स, 72 रुपए इसका कीमत है बाबू, भाव है। उसके ऊपर देखिए मेन कॉम्पोजिशन में लिखा हुआ है कि इतना % ASG दिया हुआ है। ASG क्या है ना, इस मार्कारी परत का जो सांकेतिक नाम है, साइंटिफिक नाम है, वही तो ASG है। ये बुध ग्रह के लिए काम करता है और कहता है बुध जिसका अच्छा होता है उसका बिजनेस भी अच्छा होता है, घर बार परिवार शरीर संसार भी अच्छा होता है। देखिए इस मार्कारी परत को प्रोसेस करने के बाद इसको पकड़ा भी जा सकता है, इसको आग में देने का तरीका, इसको पकड़ने का तरीका यही है। देख लीजिए वो सारे धातु को एक बार आग में दे देते हैं, आग में देने से पहले और एक बार दिखा देते बाबू कि कौन कौन सा धातु कौन कौन सा ग्रह के काम में आता है। इंटरनेट का जमाना चल रहा है दादा, इस टाइम में आपका पॉकेट का पैसा कोई उल्टा सीधा बोल के ले जाएगा, ये संभव नहीं है बाबू। गूगल में सर्च करके जान सकते हैं कि नवग्रह धातु बनाने के लिए कौन कौन सा धातु का जरूरत होता है। नवग्रह धातु मानव शरीर में कौन सा काम में आता है,
उसके बाद अगर लगे कि यहाँ पे रखा हुआ कोई भी धातु, कोई डुप्लीकेट डुप्लीसिटी है, हमको अगर प्रमाण करके निकाल के दिखा सकते कि कोई धातु कोई डुप्लीकेट है, तो मेरी दुकान को लेके फेंक दीजिएगा बाबू, हम कान पकड़ कर चला जाए। देख लीजिए बाबू कौन कौन सा धातु का जरूरत होता है, कौन कौन सा धातु हम मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने शनिचर के लिए शीशा दिया, राहु के लिए लोहा, सूरज के लिए तांबा, मंगल के लिए दस्ता, केतु के लिए पीतल, शुक्र के लिए रांगा, चंद्र के लिए चांदी रूपा, बृहस्पति के लिए गोल्ड सोना, बुध के लिए परत, सारे धातु को एक बार आग में दे देते। अब ये जो कारीगरी हम करते ना, ये कारीगरी 2-4 हजार रुपया दीजिएगा तब भी कोई सोने का कारीगर आपको करके नहीं देगा। आपको एक ही बात कहेगा कि हमारा खानदानी में नहीं, जिसका खानदान में है, वंश में है, वही अष्ट धातु को आग में देता है। हम फुटपाथ के ऊपर बैठे, ये बात सच है बाबू, लेकिन सही नवग्रह अष्ट धातु चाहिए तो हमारा जैसा कारीगर का जरूरत है, आग में दे देते हैं। हाथ का विचार करवाते हैं, राशि का विचार करवाते हैं, तब जाके कोई या कोई पत्थर इस्तेमाल करते हो। वो एक पत्थर जितना भी कीमती क्यों ना हो, एक पत्थर 1 घा के लिए काम करता है, 2 पत्थर 2 घा के लिए काम करता है, 3 घा के लिए नहीं काम करता। दुनिया का हर इंसान को सुने, इसका नाम आप लोगों ने सुना है, हमने आंखों के सामने मिला दिया है। देखिए एक एक करके बनाने के लिए जाएंगे तो एक एक के ऊपर 1000-1200 रुपया खर्चा लग जाएगा ना। आप लोगों को तो पता है बाबू ये सोने का कितना कीमत है, चांदी रूपा का कितना कीमत है, ये भारत का कितना कीमत है। हमने क्या कि ये सारे धातु को जो आप लोगों के आंखों के सामने यहाँ पे सजा कर आग में दिया है, कुछ ज्यादा के लिए दिया है बाबू, इसलिए हम बहुत कम पैसे में दे पाते। तब ये धातु का 10-10 रुपया करके खरीदने के लिए जाइए ना, वो 10 रुपया में आपको शीशा मिल जाएगा, 10 रुपया में ये दस्ता मिल जाएगा, 10 रुपया में ये देखिए तांबा मिल जाएगा, लेकिन 10 रुपया में कभी भी सोना नहीं मिलेगा, वो चांदी रूपा भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भारत। ऊपर से यहाँ पे काग जल रहा है, इसके ऊपर हमारा कुछ ना कुछ खर्चा है। और ये जो बिगला हुआ अष्ट धातु है, इसको रखने के लिए देखिए हमने एक पात्र, एक कैबिनेट, एक अंगूठी, एक मोदी, एक रिंग हम बनाकर लाए हैं। ये जो रिंग अंगूठी मोदी हम बनाकर लाए हैं बाबू, ये प्योर रानी ब्रोंज का बना हुआ है। इसके ऊपर कोई निकल पॉलिश का बात नहीं कि 2-4 दिन बाद, 2-4 महीना बाद इसका कलर उठ जाएगा, रंग उठ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं हो। इसको आप रास्ते में घिस के, मेरे पास रेता फाइल भी रखा है, फाइल से भी घिस के देख सकते हैं। ये ऊपर भी जो कलर है वो अंदर भी वही कलर है। फिर भी कोई भी ऊपर इसका कलर उठा दीजिए, मेरे तरफ से यहाँ पे बैठ के आपको 1000 रुपया दे दो। इसके ऊपर देखिए गैप, खाली जगह किया हुआ है, ये दोनों तरफ से खाली है, दोनों तरफ से होल। ये जो बिगला हुआ अष्ट धातु है, यहाँ से उठाकर इसके अंदर हम 2 ग्राम धातु को डाल देंगे, एकदम पत्थर जैसा, वो मोती जैसा दिखेगा, पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये धातु को 10-10 रुपया करके खरीदने से भी 90 रुपया होता है ना।